अगर ये पास्ट के अंदर होंगे तो पास्ट में ही इसकी हिंदी बनाते जाना है। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर यूज किया गया है तो इसकी हिंदी हम कॉन्टिन्यूस के अंदर ही बनाते चलेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। ये जो हेडलाइंस होती हैं मोस्टली इंटरनेशनल हेडलाइंस होती हैं ताकि हम इंग्लिश सीखने के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकें। हमें पता चलता रहे कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, यानी कि इस टाइप्स की न्यूज से हर तरह की वोकैबुलरी हमें मिल जाती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने का भी, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए भी अगर आप रुकते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही टाइम वर्दी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है अमिड ईरानियन थ्रेट्स। अमिड यानी कि के बीच, ईरानियन थ्रेट्स यानी कि ईरान की धमकियों की। थ्रेट्स मीन होता है धमकियां। जैसे हमने एक एक वर्ड का मीनिंग जाना तो उसी तरह हम इन मीनिंग्स को अब जोड़कर इसकी हिंदी बनाते हैं, यानी कि ईरान की धमकियों के बीच या फिर ईरान की धमकियों के माहौल में ट्रम्प हैड वारंट। ट्रम्प ने चेतावनी दी थी। अब यहाँ पर ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईरान अगेंस्ट, ईरान के खिलाफ हैचिंग का मीनिंग होता है प्लान करना, यानी कोई योजना बनाना। एनी मर्डर कंस्पायरेसीज यानी कि हत्या की साजिशों की। कंस्पायरेसीज यानी कि साजिशें, यानी कि ईरान की धमकियों के बीच ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह किसी भी तरह की हत्या की साजिश ना रचे। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है न्यू रिपोर्ट्स ऑल्सो क्लेम्ड, यानी कि जो नई रिपोर्ट है वो ये भी दावा करती है। ऑल्सो मीन भी, क्लेम मीन होता है दावा करना। क्लेम्ड यहाँ पर लिखा गया है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ से हम हिंदी इसकी पास्ट के अंदर बनाएंगे कि नई जो रिपोर्ट है उन्होंने दावा किया है। यूएस इज स्टिल डिवाइजिंग। अब यहाँ पर देखिए जो टेंस है हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाया गया है। यूएस जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यहाँ पर यूज किया गया है। अब बात करें इसकी हिंदी की, यूएस इज स्टिल डिवाइजिंग, यानी कि यूएस अभी भी योजना बना रहा है या फिर विचार कर रहा है। डिवाइस मीन होता है योजना बनाना या फिर विचार करना। डिसिसिव यानी कि निर्णायक की या एक निर्णय लेने की। मिलिट्री ऑप्शंस अगेंस्ट ईरान, मिलिट्री ऑप्शंस यानी कि जो सैन्य विकल्प हैं अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। ये कहने का मतलब है कि अमेरिका ने अभी सैन्य विकल्पों को नहीं छोड़ा है, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य कदम उठाने की योजना की तैयारी चल रही है। मेन जिस चीज का आपको ध्यान रखना है इंग्लिश की हिंदी बनाते वक्त वो है इन पार्टिसिपल्स का। अगर ये पास्ट के अंदर होंगे तो पास्ट में ही इसकी हिंदी बनाते जाना है। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि वी प्लस आईएनजी का यहाँ पर यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यहाँ पर यूज किया गया है, तो इसकी हिंदी हम कॉन्टिन्यूस के अंदर ही बनाते चलेंगे। जैसे यूएस इज स्टिल डिवाइजिंग, यानी कि यूएस अभी भी विचार कर रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।